फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसडीएमएम एजुकेशनल सोसाइटी पे। फ्रेंड्स आज से हम लोग एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे और यहाँ पे हम लोग बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेंगे जिससे कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिले और आप मेरे साथ जीएस और हिंदी की प्रैक्टिस करते रहना। इन दोनों के मैं पूरे क्वेश्चन आपके उम्मीद करता हूँ कि फंस जाएंगे आपके पेपर में, तो आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं। जितना मैं कंटेंट डालता रहूँ आप देखते रहिए, उसका बार बार रिविजन करते रहिए और बहुत ही बेहतरीन और सिलेक्टेड कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा खासा इसका अनुभव है और आपको उस अनुभव का बेसिक फायदा मिलने वाला है। तो प्लीज आप इसको फॉलो कीजिए और अच्छे से देखिए। जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, 76 नंबर लिखा कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपको बताना कि जो देवनागरी लिपि है वो कैसे लिखी जाती है। तो सिंपल सी बात है, जो देवनागरी लिपि है जो हम लोग आमतौर पे लिखते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि जो अपनी हिंदी भाषा है उसकी लिपि कैसी है, तो आप बिल्कुल कह देना कि जो हिंदी भाषा की लिपि है वो कैसी है, देवनागरी लिपि है। और वो पूछ रहा है कि जो देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है, तो नॉर्मली देख ही सकते हो कि अगर हम लोग लिखते हैं राम घर जाता है, जैसे राम घर जाता है ऐसा करके, तो कैसे लिख रहे हो आप, बाएं से दाएं लिख रहे हो। तो ये क्योंकि देवनागरी लिपि है तो बाएं से दाएं लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बात और आपको बता दूं फ्रेंड्स, अभी मैंने रूम चेंज किया है तो यहाँ पे नई जगह पे आया हूँ। यहाँ पे काफी डिस्टर्बेंस है, नीचे भी मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। कहीं पर वीडियो बनाने को जुगाड़ने में टॉप फ्लोर पे छत पे आया हूँ, अंधेरे में वीडियो ऐसे लेके बना रहा हूँ और काफी परेशानी हो रही। यहाँ पे मच्छर भी अच्छे खासे आ जा रहे हैं और गाड़ियों की आवाज भी आ रही। तो प्लीज अभी के लिए आप कोऑपरेट कर लेना। मैं एक आध दिन में जरूर से जरूर कुछ और जुगाड़ कर लूंगा, किसी फ्रेंड वगैरह के यहाँ जाके जैसे भी करके वीडियो अपलोड करता रहूंगा ना। तो एक आध दिन आपको हो सके ऐसे आवाज आएंगी, तो आप प्लीज कोऑपरेट करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखिए क्या है। आपको ये लिखिए एक वर्ड दिया, एक शब्द दिया है, पूछा कि क्या है, इसके बारे में आपको बताना है कि लिखिए क्या है। तो आप पढ़ेंगे तो देखिए लिखिए, लिखिए पुल्लिंग हो जाएगा। पुल्लिंग के साथ साथ क्या है, बहुवचन। लिखना, लिखना का लिखा है, जो लिखना होती है क्रिया होती है, उसी लिखना के लिए एक शब्द लिखा है लिखे। तो लिखे पूछ रहा है कैसा शब्द है, तो आप बोलेंगे पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग के साथ साथ क्या है, ये बहुवचन शब्द है। आपको ये बताना लिखे क्या है, पुल्लिंग और बहुवचन है। इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, मतलब एक वचन बहुवचन मिक्स करके देखो दोनों पूछ दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अगला देखेंगे, यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित में से किसका वर्तनी, किसका नहीं, एक्चुअली किसकी होना चाहिए, किसकी वर्तनी शुद्ध है। आपको बताना है सही स्पेलिंग किसकी लिखी हुई है। तो सही स्पेलिंग आप देखेंगे कीर्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको, कीर्ति हो जाएगा जो कि सही स्पेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है। अगला देखें, नेक्स्ट लिखा हुआ कि 79 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से किसका वर्तनी, फिर से किसका लिखा हो तो किसकी होगा, किसकी वर्तनी अशुद्ध है आपको बताना है। तो देखिए ईश्वर बिल्कुल सही लिखा है, हींग सही लिखा हुआ है और ईद भी सही लिखा हुआ है। गलत क्या लिखा हुआ है, प्राणी गलत लिखा हुआ है। प्राणी होता है ना, तो इसमें क्या होगा, बड़ी पाई लगेगी, प्राणी में बड़ी पाई लगेगी, प्राणी होता है। ठीक है, प्राणी लिखा हुआ है तो प्राणी होता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, अगला लिखा है निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग है, आपको ये बताना है ना। पुल्लिंग बताना, पुल्लिंग तो आप सब जानते ही होंगे ना, पुल्लिंग का मतलब जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, तो पुल्लिंग बताना है। काफी अच्छा यहाँ पे हो जाएगा। आग लग जाती है, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। आदत भी लग जाती है और आत्मा अच्छी बुरी होती है, आचरण अच्छा या बुरा होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होता है, मतलब पुल्लिंग की बात हो रही, तो आचरण इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ कि विशेष्य और विशेषण के निम्नलिखित युग्मों में से सही कौन सा नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। जस्ट वेट, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही नहीं है। प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठित हो जाएगा, पानी का पानीदार हो जाएगा और हिम का हेम हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संपादक का संपादित नहीं होता है, संपादक का यहाँ पे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत हो जाएगा। संपादक का संपादित गलत लिखा हुआ, बाकी सारे। अच्छा, विशेषण और विशेष्य की अगर हम बात करें तो आपको बता दें एक बार, विशेष बोलते हैं नाउन को, संज्ञा को बोला जाता है, और विशेषण बोलते हैं एडजेक्टिव को। आप सब जानते हो जो विशेषता बताता है उसे विशेषण बोलते हैं और विशेष्य किसे बोलते हैं, ये नाउन को बोला जाता है, संज्ञा को बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछे विशेषण क्या होता है, तो एक प्रकार की जो संज्ञाएं होती हैं उसे ही विशेष्य बोलते हैं, विशेष्य। और विशेषण तो आप जानते हो जो विशेषता, जैसे अगर मैं बोलूं काला घोड़ा, मैं बोलूं काला घोड़ा, तो आप देखेंगे जो ये काला है ये क्या है, विशेषण है, इसकी विशेषता है, और घोड़ा क्या है यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा। मतलब जो संज्ञा है, जो नाउन है उसे क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं, उसे विशेष्य बोलते हैं। अगला देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि समास का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स समास का अर्थ होता है, आपको बताना है समास का अर्थ होता है संक्षेप में। मतलब आप देखेंगे समास में क्या किया जाता है कि कोई बड़ा सा पूरा सेंटेंस लिखा होता है उसको छोटा कर दिया, उसको छोटा, जैसे यहाँ पे बोले लंबा है उदर जिसका, लंबोदर, है ना। 10 है आनंद जिसके, दशानंद। तो इसी तरह से संक्षेप कर दिया जाता है समास। तो आपको देखना है कि समास का अर्थ क्या होता है। अगर आपसे पूछे समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप।
और समास अगर पूछे तो 6 प्रकार के होते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, संक्षेप करना। आनंद में कौन सा समास है, काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चतुरानंद में कौन सा समास है, आपको ये बताना है। जो चतुरानंद में देखिए बहुब्री समास हो जाएगा। देखिए जब समास में क्या होता है, अन्य पद की विशेषता, जिस समास में अन्य पद की विशेषता होती है वहां पे होता है आपका बहुब्री समास होता है, अन्य पद की। जैसे मैंने आपको लंबोदर भी बताया था, दशानन बताया था, चतुरानन हो गया। चतुरानन का मतलब होता है ब्रह्मा। अगर आपसे पूछे चतुरानन का मतलब क्या होता है, तो ब्रह्मा, 4 है आनंद जिसके ब्रह्मा, है ना। तो 4 है आनंद जिसके, उसे क्या बोलते थे, चतुरानन। तो ये हो जाएंगे ब्रह्मा, 4 खोपड़ी वाले थे, 4 मुख वाले थे, आपको पता ही है। तो चतुरानन का मतलब ब्रह्मा होता है, ध्यान रखना। और चतुर्भुज बोलेगा तो विष्णु होता है, ये ध्यान रखना। चतुर्भुज बोलेगा तो विष्णु, चतुरानन बोलेगा तो ब्रह्मा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है ना, विच इज नॉट सिनोनिम ऑफ फायर। आपको अग्नि का पर्यायवाची नहीं है बताना है। तो देखें, कृषाणु होता है, अनल होता है, और उसके बाद बताइए वाजी और वही में से क्या हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा वही भी होता है, लेकिन वाज जो है वाज नहीं हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो अग्नि का पर्यायवाची आप ध्यान रखना, कृषाणु, अनल और वही, ये सारे अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अमृत का पर्यायवाची है, तो काफी आसान है। अमृत का पर्यायवाची अमी होगी, जो है अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा। यहाँ पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अगला देखते हैं। अमी के बाद हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 80 से लेके 88 से लेके 90 तक जो है प्रश्नों में आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है, आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो जस्ट मिनट, हाँ जी, उसे मृत्युदंड की सजा मिली। देखिए मृत्युदंड अपने आप में खुद ही सजा होती है, तो मृत्युदंड के साथ सजा का प्रयोग नहीं किया जाता है। और उसे मृत्युदंड के लिए दंड मिला, अब ये भी गलत हो गया, क्योंकि एक बार उसे मृत्यु के लिए दंड मिला, इस तरह से नहीं होता है। उसे मृत्युदंड मिला, ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं। उसकी दयनीय दुर्दशा, तो इसमें आपको फिर से बताना है, करेक्ट आपको करना है, सही बात एक बार अच्छे से। तो उसकी दयनीय दशा देखकर दुख हुआ, तो उसकी दयनीय, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उसकी दयनीय दशा देखकर दुख हुआ। तो आप इनको देख लेना थोड़ा सा ध्यान से, अगर आपको एक बार में समझना है तो आप रिवीजन कर लेना। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मेरे पास केवल 500 रुपए मात्र है। तो केवल के साथ मात्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो मेरे पास केवल 500 रुपए हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मेरे पास केवल 500 रुपए हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट वेट। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है, 91 नंबर लिखा है, निम्नांकित में कौन एक मैनुअल का हिंदी पर्याय नहीं है। आपको बताना है मैनुअल का हिंदी पर्याय नहीं है, आपको बताना है। ओके, तो हस्तक हो जाएगा, मानवीय हो जाएगा, नियम पुस्तक हो जाएगा, या शारीरिक हो जाएगा। आपको बताना है मैनुअल का हिंदी पर्याय कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स काफी आसान क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ के देख सकते हैं। हस्तक मतलब हाथ से बनाया हुआ, मानवीय मतलब मनुष्य के द्वारा किया गया, और फिर शारीरिक बिल्कुल मनुष्य से जुड़ा हुआ है, और नियम पुस्तिका जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इसका सही जवाब नियम पुस्तिका हो जाएगा। इसका कोई मतलब ही नहीं है मैनुअल से, नियम पुस्तिका का कोई मतलब नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखें, तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि एड हॉक का हिंदी पर्याय क्या होता है। एड हॉक का, तो 91 क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपको छोटे छोटे से वर्ड दे दिए जाते हैं, जिनका आपको इन हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने को दे देते हैं। तो इसका मतलब तदर्थ होता है, एड हॉक का मतलब तदर्थ होता है। इसमें कहने के लिए कुछ भी नहीं, बस आप रिवीजन करते रहिए, मैं आपको करवा दूंगा सारे, टेंशन नहीं लेना ना। अगला क्वेश्चन लिखा है, अगला लिखा है डाटा, है ना। एक्चुअली डेटा इसको पढ़ा जाता है। डेटा का हिंदी पर्याय क्या होता है, तो क्या होगा, हिंदी का पर्याय क्या होगा, आपको डेटा का बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आधार तथ्य हो जाएंगे, इसका सही जवाब। डेटा का मतलब होता है, या फिर आप डाटा भी लोग बोलते हैं इसको, एक्चुअली डेटा पढ़ा जाता है। तो डेटा का हिंदी अर्थ क्या होता है, आधार तथ्य होता है। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं 94 देखते हैं क्या है। 94 में लिखा हुआ है, जस्ट वेट, हाँ, लिखा है कि त्वचा विज्ञानी शब्द का अंग्रेजी में क्या अर्थ होगा। आपको ये बताना है कि मतलब त्वचा विज्ञानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो डर्मेटोलॉजिस्ट, काफी आसान है, डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना। तो आप देखते हो जब तो फ्रेंड्स आप देखते हो जब गर्मियों के दिन आते हैं तो ऐसे कहते हैं आया मौसम ठंडे ठंडे, डर्मी कूल का ना, तो डर्मी, उसी से डर्मेटोलॉजिस्ट। गर्मी में हम लोग लगाते हैं अपनी स्किन में, अपनी त्वचा में पाउडर लगाते हैं ना, तो बिल्कुल आप समझ जाना कि त्वचा की बात कर रहा है, त्वचा विज्ञान की बात कर रहा है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट हो जाएगा। और एंटेमोलॉजी पूछे तो कीट विज्ञानी होता है ना, क्या होता है, कीट विज्ञानी। ओके, ये भी काम नहीं कर रहा सही से मेरा राइटिंग पैड भी, कीट विज्ञानी हो जाएगा ना अगर एंटेमोलॉजिस्ट पूछता।
हालांकि आपसे पूछा था डर्मेटोलॉजिस्ट, तो त्वचा विज्ञानी हो जाएगा, कोई समस्या यहाँ पे आपको नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 95। यथासंभव शब्द में कौन सा यथासंभव शब्द का अंग्रेजी पर्याय क्या होगा, आपको ये बताना है। तो यथासंभव का देखते हैं। देखिए ये काफी अच्छा है और लोग काफी गलत कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो इसका सही जवाब होगा इन ड्यू कोर्स होता है। ऑन टाइम, इन टाइम, इन कोर्स नहीं होता है, देख लेना, काफी अच्छा है ये वाला। तो क्या होता है, इन ड्यू कोर्स होता है यथा समय का इंग्लिश में ट्रांसलेशन अगर पूछा है। तो आपका 95 हो गया। 96 देखते हैं। जाति का विलोमार्थक शब्द निम्नांकित में से क्या होगा, जाति का। तो देखिए जाति का क्या हो जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, आपको बताना जाति का विलोमार्थक क्या हो जाएगा। तो ओके, जाति का हो जाएगा विजाति। ओके, जाति का क्या हो जाएगा, देखिए अगर यहाँ पे लोग कुजाति कर देते, जाति का कुजाति कर देते ना, कुजाति। तो कुजाति नहीं होगा, जाति का क्या होता है, जाति का विजाति होता है, ध्यान रखना। जाति का फ्रेंड्स क्या होगा, विजाति होगा, कुजाति नहीं होगा। अगर आपको ऑप्शन मिल जाए, क्योंकि यूपीएससी 2016 में वहाँ पे कुजाति दिया हुआ था और लोगों ने किया था कुजाति, है ना। तो जाति का कुजाति नहीं होगा, जाति का विजाति होता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको ना। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए आज प्रॉपर पीडीएफ भी नहीं है, बैकग्राउंड में आवाज भी है, राइटिंग पैड भी मेरा काम नहीं कर रहा, कई सारी समस्याएं एक साथ आ गई, लेकिन प्लीज आपको ऑपरेट कर लेना है ना। आप अपने कंटेंट पर ध्यान रखिए, बाकी सब ठीक है ना। ये सब तो मोह माया है, होता रहेगा समस्या, है ना, जीवन है, समस्याएं लगी रहेंगी। बस आप कंटेंट पर ध्यान दीजिए, पढ़िए, पेपर का बहुत कम समय है, जनवरी में आपका एग्जाम है, मैं बढ़िया कंटेंट आपको देता रहूंगा, आप पढ़ते रहिए बस ना। और अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सुकाल का विलोमार्थक शब्द निम्नलिखित में से क्या होता है। तो सुकाल का मतलब होता है अच्छा समय, सुकाल का मतलब होता है बढ़िया काल, अच्छा वाला समय। तो इसका बुरा समय हो जाएगा दुष्काल हो जाएगा, सुकाल का क्या हो जाएगा, दुष्काल हो जाएगा। अगला देखेंगे, जो कठिनाइयों से पचाता है उसके लिए एक शब्द, एक्चुअली पचता है यहाँ पे होना चाहिए, पचाता नहीं है, यहाँ पे जो आ रहा है इसको हटा देंगे। जो कठिनाइयों से पचता है उसके लिए आपको बताना हो जाएगा, तो ये गुर पाक इसका सही जवाब हो जाएगा। देख लेना, ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है नहीं वैसे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, थकान की पीड़ा होने की स्थिति को निम्नांकित में से किस मुहावरे के द्वारा आप प्रकट करेंगे, ये बताना है। थकान की पीड़ा हो जाती है उसके लिए कौन सा मुहावरा यूज करेंगे। थकान पीड़ा हो जाएगी अगर आपको, आपका बॉडी दर्द करेगा तो आप बोलेंगे अंग अंग टूट रहा है मेरा ना, अंग टूटना इसको बोलते हैं। थकान या पीड़ा को व्यक्त करने के लिए जो मुहावरा होता है। दोनों हाथ लड्डू लोकोक्ति का अभिप्राय क्या होता है, ये बताना है आपको। तो दोनों हाथ लड्डू का मतलब होता है, तो आप बताएंगे दोनों हाथ लड्डू का 100 नंबर क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा हर तरह से लाभ हो जाएगा, जो सही जवाब हो जाएगा हर तरह से लाभ, ऑप्शन नंबर 3। तो फ्रेंड्स हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट था, कुछ बहुत यहाँ पे समस्याएं थी मुझे मालूम है, लेकिन प्लीज कोऑपरेट करना, मैं और बेहतरीन आपको कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। जो भी यहाँ पे समस्याएं होंगी मैं उनको खत्म करने की कोशिश करूंगा। बाकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती निकली है ना, वहाँ पे देख लेना, ग्रुप सी, डी और स्टेनो कई प्रकार की भर्तियां निकली हैं, और इंटेलिजेंस ब्यूरो की भर्ती निकली है। अगर आपको उसमें फॉर्म भरना है तो भर दीजिए, एकदम आसान सा प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यही सब कुछ पूछा जाएगा, कुछ अलग वहाँ पे है नहीं, तो आप चाहे तो इसको भर सकते हैं और देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। ये था इन इस वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।